ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्गुरु सर्ववेद में भारतीय संस्कृति का जीवन का उद्देश्य के बारे में चर्चा करूंगा कि संसार में मनुष्य दो तरह की प्रवृत्तियों लेकर जन्मता है, विद्या और अविद्या। विद्या मुक्ति पथ पर ले जाने वाली प्रवृत्ति है और अविद्या संसार बंधन में डालने वाली। मनुष्य के जन्म के समय ये दोनों प्रवृत्तियां मानो खाली तराजू में पल्लों की तरह समतोल स्थिति में रहती है, परंतु शीघ्र ही मानव मन रूपी तराजू के एक पल्ले में भोग सुखों का आकर्षण तथा दूसरे में भगवान का आकर्षण स्थापित हो जाता है। यदि मन में संसार का आकर्षण अधिक हो तो अविद्या का पल्ला भारी होकर झुक जाता है और मनुष्य संसार में डूब जाता है। परंतु यदि मन में भगवान के प्रति अधिक आकर्षण हो तो विद्या का पल्ला भारी हो जाता है और मनुष्य भगवान की प्रति और की ओर खिंचता चला जाता है। इसी के तर्थ में विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद, जो कि सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है और अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के अरे आज स्वागत नित्य गुरुवर संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। अरे दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए, भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। हर अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। इसी के तम्य में प्रथम मंडल का अब आज से मैं द्वितीय मंडल का प्रथम अध्याय मकत्सार पंच शब्द एवं उनकी भूमिया के बारे में चर्चा करूंगा और इसका मैं लाभ स्वयं लूंगा और कोशिश करूंगा। अरे अक्षरधार प्रवाह जो सूक्ष्म घट मह आए, पंच ब्रह्मता से भये मुख सब वर्ण प्रचार। अमृत अमित भंडार को सूक्ष्म सोत ही आधार, जीवन आत्मधार है अर्ध प्रवाही सार। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होए, शोभा अद्भुत देखिए दूर दर्शन नहीं सोए। अक्षर मंडल आय कर
दृश्य दर्शन होय, बिन पहुँचे उस देश को अक्षर पेख न कोय। पंचभूमि ब्रह्मांड में पंच शब्द तह जान, भूमि प्राप्त जब होएगी तवहीं शब्द कर ज्ञान। अब इसका मैं हिंदी भाषा प्रस्तुत करूँगा। अक्षर की सूक्ष्म धार जब घट में प्रवेश करती है तब उसके द्वारा पंच ब्रह्म अर्थात पंच शब्द ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं एवं उसी प्रवाह से दंत, ओष्ठ, कंठ आदि स्थानों से मुख द्वारा सर्ववर्ण बनकर उच्चारित होते हैं। परिपूर्ण चेतन शब्द अर्ध प्रवाह हृदय में प्रवाहित होता है, जो आत्मा का जीवन आधार है। अपरिच्छिन्न शब्द मंडल की धार आत्मा में आकर गिरती है, जिसके द्वारा आत्मा को जीवन और बल की प्राप्ति होती है। आत्मा का भोजन शब्द आनंद है, जिस अमृत को पान कर वह तृप्त और शांत होती है। इसलिए योग युक्ति से अमृत चेतन प्रवाह को आत्मा में धारण करना चाहिए। ओम दी। अब मैं एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे जीवन ये तेरा ही बड़ा ही अनमोल, जीवन ये तेरा ही बड़ा ही अनमोल। इतुत काहे डोले मनवा सीताराम बोल, इतुत काहे डोले मनवा सीताराम बोल। अरे शुभ कर्मों से मिली जिंदगानी, काहे वृथा में खोए रे प्राणी। फिर ना आए मौका अरे अब तो ने ना खोल, फिर ना आए मौका अरे अब तो ने ना खोल। अंत में आए काम उसी का सहारा है, राम बिना नहीं कोई तुम्हारा है। फिर ना कोई संभाले जब नैया जाए डोल, फिर ना कोई संभाले जब नैया जाए डोल। उससे छिपे नहीं तेरे कारनामे, लिखता रहा है सब तेरे नामे। उसके आगे तेरी चलेगी नहीं पोल, इतुत काहे डोले मनवा सीताराम बोल। अर परदेसी जब वहाँ पर है जाना, हरि नाम से फिर करे क्यों बहाना। छूटे सारा जमाना जब बिस्तर होगा गोल, छूटे सारा जमाना जब बिस्तर होगा गोल। इतुत काहे डोले मनवा सीताराम बोल, इतुत काहे डोले मनवा सीताराम बोल। शिवाय हरि ओम तत्सत।